तिजारत किया करते थे। जुमला आपके हवाले अब कभी भी कहीं पर भी जिसे खुशबू अपना बता खुद देती है। जुमला आपके हवाले अब कहीं पर भी किसी को अगर जिक्र अबू तालिब बर्दाश्त ना हो तो याद रख लेना शजराए खबीसिया होगा। खुशबू अपना पता खुद देती है। विलायत और गदीर आप क्या समझ रहे हैं? मैं अनवान भूल गया। जुमले आपके हवाले तेजी से बेदारी होती रहेगी, जुमले पहुंचते रहेंगे। देखिए हल्के से कर जाऊं बात, हालात है तंग, कुछ बातें इशारे से समझनी चाहिए। माइक तो हट के कोई गल करनी है, मैं तेर पहुंच जावे था। मेरी बात है नहीं, किताबों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन इशारों में समझनी है। अगर इशारे समझते हैं तो कहूँगा लुत्फ आप लेंगे इंशाअल्लाह। है इजाज़त? अल्लामा ज़रफ़ साहब फरमाते हैं कि मैं अपने सहने आंगन में बैठा हुआ कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहा था। अचानक उन आयतों का जिक्र हुआ, ऐ मेरे हबीब याद रखना कुछ लोगों की नमाजें उनके मुंह पे मार दी जाएंगी, कुछ लोगों की नमाजें उनके मुंह पे मार दी जाएंगी। कहते मुझे तजस्सुस हुआ, कौन सी नमाजों का जिक्र हो रहा है? इशारे समझते हैं भाई, मेरी तरफ देखना तो लुत्फ लोगे। कहते मैंने सहने आंगन में कुरान मजीद को बंद किया और कहा आज उन नमाजों की तलाश में जाऊंगा जो मुंह पे मार दी जाएंगी। कहते मैं घर से निकला, जिसे किसी को इस वाक़ये पे शक हो, हवाला दलील खुद लाहौर से ताल्लुक घर अल्लामा ज़रफ़ ज़ैदी साहब का मैंने देखा हुआ है। घर के सामने वो मस्जिद भी देखी हुई है जिसका तस्करा उन्होंने किया। बहरहाल मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि दौर मुश्किल है, गुफ्तगू मुश्किल है, इशारे समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कुरान को बंद किया और कहा आज उन नमाजों की तलाश में जाऊंगा जो अल्लाह मुंह पे मार देगा। कहते मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, सामने मेरे घर की मस्जिद थी। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने अचानक अजीब मंजर देखा। अल्लाह ने इतनी जोर से मुंह पे नमाजें मारी, एक तरफ मुंह और एक तरफ मुंह, एक तरफ नमाज। इसी पे तो गुफ्तगू है कि नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी। याद रखिएगा विलायत के बगैर कोई नमाज नहीं होती। हर इबादत में अली जरूरी है। जुमला आ गया तो आपके हवाले भाई, कुछ लोगों ने अली को छोड़कर नमाज पढ़ी। याद रखना अली को छोड़कर नमाज होती नहीं है। गदीर मुकामे गदीर आ गया अपने मुकाम तक, अपने अनवान मुकामे गदीर है और 3 दिन तक का लिखा है। अगर मैं कम 3 दिन तक कल अलम मर्द को दूंगा। अलम बरदारी कल पढ़ ली हमने, कल अलम मर्द को दूंगा। ये ओही अलम जो हमने पढ़ा, कल अलम मर्द को दूंगा। 3 दिन तक कुछ बदनसीब किस्मत के मारे नाम मर्द यही सोचते रहे कि हमें मिलेगा। मेरे अपने पास से क्या नहीं रहा, हदीस है छठे बादशाह की हदीस है। दुरूद पढ़े पहले छठे बादशाह की जात पे। छठे बादशाह की हदीस है। किसी ने सादिक आले मोहम्मद से पूछा कि आपके जद में ये क्यों कहा था कि कल अलम मर्द को दूंगा? 1.25 लाख का मजमा था, 1.25 लाख 1 लाख का मजमा था, 1.5 लाख का मजमा। बड़ी रवायतें भरी पड़ी हुई है, बहरहाल इस पे बहस नहीं है। मजमा था और इतना था कि तादाद आज तक मुअय्यन नहीं हो सकी। तो किसी ने सादिक आले मोहम्मद से पूछा कि आपकी जद ने ये क्यों कहा था कि कल अलम मर्द को दूंगा? सब मर्द थे, क्या वहाँ पे सारे मर्द तो मौजूद थे, तो ये क्यों कहा कि कल अलम मर्द को दूंगा? तो मौला मुस्कुराए। जुमला आपके हवाले, बड़े आहिस्ता से पढ़ जाऊं और अगर आप आहिस्ता से सुनेंगे तो अगली आगे भी बातें आहिस्ता से करता रहूंगा। मौला मुस्कुराए और मौला ने कहा खबरदार, सारे मर्द नहीं थे, वो दाढ़ी वाली औरतें थी, वो दाढ़ी वाली औरतें थी। कल अलम मर्द को दूंगा। आ गया मुकाम। अली मौजूद नहीं थे, जानते ना, मुकाम गदीर पे अली नहीं थे। अली किसी मुकाम पर नमाज अदा कर रहे थे। रसूल मिंबर पे
सवार हुए खुद और देखा अब कुछ थे जो अलग से हल्का बना के खड़े थे और इसी में थे कि अलम हमें मिलेगा, अलम हमें मिलेगा। रसूल ने दाएं देखा, बाएं देखा, सीधा देखा, धूप थी, एक तो शिद्दते धूप थी और ऐलाने गदीर था। एक तो शिद्दते धूप थी और ऐलाने गदीर था। दो तरह से जल गए मुनाफिक मैदान में, दो तरह से जल गए मुनाफिक मैदान में।